नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि दाखिल खारिज कब और कैसे होगा, और यह भी समझेंगे कि दाखिल खारिज किसे कहा जाता है। दाखिल खारिज के लिए आवेदन पत्र कहां पर लगेगा, उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किस कानून के तहत दाखिल खारिज किया जाता है। ठीक है, तो यह सब कुछ जानकारी आज इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि दाखिल खारिज कहा किसे जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने यह काल्पनिक ग्राफ लिया है। इसमें सभी नामों का उपयोग हमने काल्पनिक रूप से समझने के लिए किया है। इनका किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर यह एक खेत है जिसका कि खसरा नंबर 50 है। ठीक है, और आज की तारीख में मान लिया जाए कि यह खेत जो है यह इस पन्ना लाल के नाम से दर्ज है। ठीक है, जो राजस्व दस्तावेज जो है, सरकारी कागज जो है, खसरा, खतौनी, बीवन या खतियान जो जिसे कहा जाता है, उनमें यह खेत जो है यह इस पन्ना लाल के नाम पर दर्ज है। ठीक है, तो देखिए, जब इसके नाम पर, इस पन्ना लाल के नाम पर यह खेत जो है सरकारी कागज में दर्ज है, तो इसका मतलब यह है कि यह खेत जो है इसके नाम पर दाखिल है। क्या है? यह खेत जो है इसके नाम पर दाखिल है, अर्थात इसके नाम पर दर्ज है, तो इसे ही कहा जाता है दाखिल। लेकिन खारिज जो है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस खेत पर से जब इस पन्ना लाल का नाम हटाकर अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है तो उसे कहा जाता है दाखिल खारिज। या किसी राज्य में उसको नामांतरण भी कहा जाता है, म्यूटेशन भी कहा जाता है, या अंतकाल भी कहा जाता है। तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि अगर किसी जमीन पर किसी व्यक्ति का नाम है और उस नाम को हटाकर उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज करना है तो उसे दाखिल खारिज कहा जाता है। ठीक है, अब दाखिल खारिज कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला दाखिल खारिज होता है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई ज़मीन है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके वारिसों का नाम जब उस ज़मीन पर आएगा तो उसे भी दाखिल खारिज कहा जाता है। ठीक है, या फिर अगर यह ज़मीन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर है और उस व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है, तो जब खरीदार जो रहता है, जो क्रेता रहता है, उसका नाम उस ज़मीन पर जब दर्ज किया जाता है और जो विक्रेता है उसका नाम उस पर से हटाया जाता है तो उसको भी दाखिल खारिज की प्रक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर यह ज़मीन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर है और उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उस ज़मीन की वसीयत कर दी जाती है और बाद में जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में उस ज़मीन की वसीयत की है उस व्यक्ति का नाम उस ज़मीन पर नामांतरण के रूप में या दाखिल खारिज के रूप में दर्ज किया जाएगा और जिसने वसीयत की थी उसका उस पर से दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्यतः हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी ज़मीन के कागज़ में किसी व्यक्ति का नाम है और उस पर से उस व्यक्ति का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है, जो कि एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर किया जाता है तो उसे दाखिल खारिज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दाखिल खारिज किसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में हम यह समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई ज़मीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि यह पन्ना लाल जो है इसके नाम पर यह खेत राजस्व दस्तावेजों में अर्थात सरकारी कागजों में दर्ज है और इस पन्ना लाल की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस पन्ना लाल के जितने भी वारिस है, जैसे कि यह एक पुत्र रमेश है, एक सुरेश है, एक पुत्री नीता है, एक और पुत्री इसकी श्वेता है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम सीता है। ठीक है, तो जब इस पन्ना लाल की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस जमीन पर से इस पन्ना लाल का नाम हटाया जाएगा और इन वारिसों का नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागजों पर दर्ज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसके संबंध में कानून में कहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं और क्या प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 109 और 110 में नामांतरण अर्थात दाखिल खारिज के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जमीन पर किसी प्रकार का हक प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हक प्राप्त हुआ है उनका उस जमीन पर दाखिल खारिज अर्थात नामांतरण या म्यूटेशन कर दिया जाएगा। तो जैसे इस पन्ना लाल की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का नामांतरण जो है, इन लोगों का दाखिल खारिज जो है, इन लोगों का दाखिल खारिज जो है इस जमीन पर कर दिया जाएगा। अब हमें यह समझना होगा कि इस प्रक्रिया के लिए कौन कौन से दस्तावेज एकत्रित करने चाहिए, अर्थात दस्तावेज कौन कौन से
लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर इस पन्नालाल की मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले जो दस्तावेज लगेगा वह लगेगा पन्नालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस बात को सिद्ध नहीं कर देते कि इस पन्नालाल की मृत्यु हुई है अथवा नहीं, तब तक इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति का जो है दाखिल खारिज अर्थात इनके पुत्र पुत्रियों का या पत्नी का दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो दस्तावेज है वह है इस पन्नालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, इस पन्नालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यह जो ज़मीन है, यह जो खेत है, इसका सरकारी कागज आपको निकालना होगा जिसको कि खसरा और बीवन अर्थात किश्तबंदी खतौनी कहा जाता है, वह आपको निकालना होगा। उसके बाद में आपको सजरा फॉर्म भी कंप्लीट करना होगा। सजरा फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपकी जो ग्राम पंचायत रहती है उस ग्राम पंचायत के द्वारा एक सजरा फॉर्म बनाया जाएगा जिसमें सबसे ऊपर इस पन्नालाल का नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से, और जैसे हमने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है इसी प्रकार से एक सजरा फॉर्म वो बनाएंगे कि इस व्यक्ति के कौन कौन वारिस है और उनका इस व्यक्ति से क्या संबंध है, जिसे कि सजरा फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा फॉर्म कहा जाता है। तो सजरा फॉर्म भी उसके साथ में आपको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको एक आवेदन पत्र तैयार करना है जिसमें यह लिखना है कि न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील का नाम लिखना है। उसके बाद में आवेदक के रूप में इन लोगों का नाम लिखना है या किसी भी एक व्यक्ति की तरफ से भी आप आवेदन पेश कर सकते हैं, लेकिन उस आवेदन पत्र में आपको जो सजरा फॉर्म है उसके अनुसार वारिस बताना ज़रूरी है कि इस पन्नालाल की इतनी इतनी तारीख को मृत्यु हो चुकी है और इस पन्नालाल के नाम पर यह ज़मीन इस गांव में या इस शहर में स्थित है और इस पन्नालाल के ये वारिस है, इनका नामांतरण प्रमाणित किया जाए। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र बनाना है और उस आवेदन पत्र को आपको तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आपके द्वारा आवेदन पत्र पेश किया जाएगा, तो जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आपके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा या इस पन्नालाल के किसी भी वारिस के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया जाएगा, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा 15 दिन की एक पेशी दी जाएगी और विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अर्थात इस बात की विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि इन लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने आवेदन पत्र पेश किया है या इन सभी लोगों ने आवेदन पत्र पेश किया है कि इस पन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है और इस ज़मीन पर ये लोग अपना दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो 15 दिवस के भीतर तहसीलदार महोदय के समक्ष आकर पेश कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा 15 दिवस के भीतर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की जाती है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि एक पत्र जारी किया जाएगा, किसे? मौजा पटवारी को। मौजा पटवारी से मतलब होता है कि जो पटवारी इस व्यक्ति के गांव का है, किसके? पन्नालाल के गांव का जो व्यक्ति है, अर्थात पन्नालाल जहां निवास करता था, जिस गांव में इसकी मृत्यु हुई, उस गांव के पटवारी से रिपोर्ट बुलाई जाएगी कि इस पन्नालाल के कौन कौन वारिस है, अर्थात इस पन्नालाल की मृत्यु के बाद में इसके कौन कौन पुत्र पुत्री या पूर्व मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री या इसकी पत्नी कौन है, उनके नाम के संबंध में रिपोर्ट मौजा पटवारी से अर्थात उस गांव के पटवारी से बुलवाई जाएगी। जब मौजा पटवारी के द्वारा अर्थात उस गांव के पटवारी के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और उसमें अगर ये नाम बताए जाते हैं, यही नाम बताए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा इन सभी के नामों का इंद्राज इस ज़मीन पर कर दिया जाएगा और इस पन्नालाल का जो नाम है इस ज़मीन पर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर तहसीलदार महोदय के समक्ष इन नामों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया जाता है और वह व्यक्ति जो है वह ऐसा प्रमाण पेश कर देता है कि हाँ वास्तव में वह भी इस पन्नालाल का वारिस है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम भी इस ज़मीन के सरकारी कागजों में इन लोगों के साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया रहती है इसे दाखिल खारिज कहा जाता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।